दलाल स्ट्रीट के लिए ये वीक एक टेस्ट से कम नहीं है। एक ही वीक में क्यूमुलेटिव 27,000 करोड़ रुपीस के 2 मेगा आईपीओज आ रहे हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज की फर्स्ट स्टोरी में हम बात करेंगे कि क्या मार्केट्स इस वीक के 2 मैसिव आईपीओज के लिए रेडी है। दूसरी तरफ पेंट इंडस्ट्री और उसके स्टॉक इन्वेस्टर्स को हमेशा फेस्टिव क्वार्टर का इंतजार रहता है, बट इस साल कहानी कुछ फीकी फीकी सी लग रही है। एंड थर्ड स्टोरी, इवन दो ये डायरेक्टली मार्केट से रिलेटेड नहीं है, बट हमें लगता है कि इट इज़ वर्थ डिस्कसिंग क्योंकि इंडिया के टेक इंडस्ट्री के लिए ये एक बिग विन है, एक बड़ी जीत है। व्हाट्सएप जैसे ग्लोबल जायंट के सामने एक नया चैलेंजर खड़ा हो गया है, अ प्लेटफॉर्म दैट इज मेड इन इंडिया। सो लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट स्टोरी। आज से शुरू हो रहा हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल होने वाला है। एक ही हफ्ते में 27,100 करोड़ रुपए की सप्लाई होने वाली है। आज टाटा कैपिटल अपने 15,500 करोड़ रुपीस के आईपीओ को लॉन्च कर रहा है और कल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपना 11,600 करोड़ रुपीस का इश्यू लेकर आएगा। नॉर्मली जब दो बड़े आईपीओज ऐसे आसपास आ जाते हैं तो लिक्विडिटी प्रेशर क्रिएट होना ऑब्वियस हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए ये एक डिलेमा सिचुएशन होती है। डिलेमा ये है कि सेकेंडरी मार्केट में पैसा डालें या फिर शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स या आईपीओ लिस्टिंग में अपना पैसा पार्क करें। टाटा कैपिटल का इश्यू 15,500 करोड़ रुपीस का होगा, जो कि एनबीएफसी स्पेस के लिए एक माइलस्टोन है। इससे पहले एचडीबी फाइनेंशियल ने 2023 में 12,500 करोड़ रुपए रेज किए थे। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी 11,600 करोड़ रुपीस के साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस का सबसे बड़ा ऑफरिंग बन जाएगा। ये दोनों डील्स एक साथ आने का मतलब है कि मार्केट की लिक्विडिटी और कैपिटल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी टेस्ट होने वाली है। मैसिव साइज्ड आईपीओस के ट्रैक रिकॉर्ड की हम बात करें तो वो काफी मिक्स्ड रहा है। लास्ट ईयर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 10,000 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेकर आया था, लेकिन आज तक वो अपने इश्यू प्राइस के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, एक्सेप्ट इन द इनिशियल फ्यू मंथ्स। एचडीबी फाइनेंशियल ने लिस्टिंग के दिन 14% का गेन दिया था, लेकिन अब वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6% ऊपर है। दूसरी तरफ ह्यूंडई मोटर और स्विगी जैसे आईपीओज ने रिकॉर्ड फंड रेजिंग के बावजूद अच्छा पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस दिया है। दिस जस्ट प्रूव्स कि बड़े आईपीओज की ट्रैजेक्टरी प्रिडिक्टेबल बिल्कुल नहीं होती है। इस पर एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड हैं। कुछ का ये मानना है कि ज्यादातर बड़े इश्यूज फुली प्राइस्ड होते हैं और लिस्टिंग गेन्स के लिए वैल्यू बची ही नहीं होती है, whereas others feel कि लिक्विडिटी कंसर्न ओवरब्लोन है। अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है तो 20 to 30,000 करोड़ रुपीस के आईपीओज भी मार्केट कंफर्टेबली अब्सॉर्ब कर सकता है। और इसी सेंटिमेंट को सपोर्ट करते हुए कुछ और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल एसआईपी फ्लोज स्ट्रांग होने की वजह से लिक्विडिटी का इश्यू होने के चांसेस कम है। अब इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से हम देखें तो शॉर्ट टर्म में सेकेंडरी मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे सकता है, क्योंकि मनी माइट बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स आईपीओज। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी साइडवेज या फिर स्लाइटली डाउन भी ट्रेड कर सकते हैं लिस्टिंग वीक में। मीडियम टर्म पिक्चर थोड़ी सी अलग हो जाती है यहाँ पर। अगर वैल्यूएशंस जस्टिफाइड रहे और डिमांड भी स्ट्रांग रही तो ये आईपीओज मार्केट सेंटिमेंट रिवाइवल का रीजन भी हो सकते हैं। स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एंगल भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के कंपनीज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिस्टिंग से इफेक्ट फील करने वाले हैं, क्योंकि सेक्टर में इलेक्ट्रिक ड्यूरेबल्स और ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का ओवरलैप है। टाटा कैपिटल का आईपीओ एनबीएफसी सेक्टर में एक नया बेंचमार्क सेट करेगा और उसका इंपैक्ट बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी और श्रीराम फाइनेंस जैसे राइवल्स के वैल्यूएशंस पर भी पड़ सकता है। एंड द क्वेश्चन विल बी, विल दैट अफेक्ट मित्सुबिशीज प्लान टू टेक स्टेक इन श्रीराम फाइनेंस ऑल्सो? अब हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो कि इस साल टॉक ऑफ द स्ट्रीट रहा है, क्योंकि इस सेक्टर ने काफी सारे चेंजेस देखे हैं, इंक्लूडिंग न्यू मार्केट एंट्रेंस एंड इंक्रीज्ड कंपटीशन। ट्रेडिशनली अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर होता है वो पेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे ब्राइट होता है। दिवाली के टाइम पे लोगों के घरों में नई पेंटिंग होती है, रेनोवेशन का काम होता है, रिफ्रेशिंग होती है, इस सेक्टर के डिमांड को ड्राइव मिलती है। लेकिन इस साल इक्वेशन थोड़ी सी अलग लग रही है। डिमांड स्लो है और क्योंकि दिवाली इस साल अर्ली आ रही है, पेंटिंग सीजन का विंडो छोटा हो गया है। मतलब कंपनीज के पास कम टाइम है अपने वॉल्यूम्स को पुश करने के लिए। कंपटीशन भी अभी ज्यादा हीटेड है। एशियन पेंट्स और बर्जर जैसे इनकम्बेंट्स के पास डेकेड्स का डीलर गुडविल और मार्केट शेयर है, लेकिन ग्रासिम के बिरला ओपस ने अग्रेसिव एंट्री की है मार्केट में। ऑलरेडी 50,000 डीलर्स ऑन बोर्ड हो चुके हैं और इन्होंने एक डिजिटल वारंटी स्कीम भी लॉन्च किया है जो फाइनेंसिंग और प्रोफेशनल पेंटिंग सर्विसेज भी पुश कर रहा है।
टारगेट क्लियर है, FY28 तक 10,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रीच करना है। दूसरी तरफ JSW पेंट्स, एक्जो नोबल इंडिया जिनका चैंपियन ब्रांड ड्यूलक्स पेंट्स है, को इंटायरली एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहा है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन और रॉ मटेरियल सोर्सिंग में स्केल एडवांटेज गेन कर सके। इन कंपनीज के नंबर्स भी काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। एशियन पेंट्स का स्टॉक पिछले एक साल में 30% गिरा है, बर्जर 17% नीचे आया है, बट फिर भी वैल्यूएशंस इनके हाई है। स्टॉक्स 52x एंड 47x FY26 अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब डिमांड वीक होने के बावजूद ये स्टॉक्स चीप नहीं हुए हैं। ग्रासिम अपने पेंट्स बिजनेस के लिए अभी स्मॉल बेस से शुरू कर रहा है, लेकिन अगर उसका टारगेट अचीव होता है तो ग्रुप की ओवरऑल अर्निंग्स में पेंट्स एक मेजर कंट्रीब्यूटर बन सकता है। JSW पेंट्स के लिए एक्विजिशन जो है वो रिस्की है, क्योंकि इंटीग्रेशंस कभी भी इजी नहीं होते, लेकिन अगर सिनर्जी प्ले आउट होती है तो वो मार्केट में अपना स्केल क्विकली ग्रो कर सकता है। एक और रिस्क पूरे सेक्टर के लिए काफी क्लियर है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो एक की रॉ मटेरियल होता है, इंडिया में मेजरली चाइना से इंपोर्ट होता है। उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज इंप्लाई होने के चांसेस हैं जो कॉस्ट्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एड वॉर्स भी इंटेंसिफाई हो रहे हैं जिससे मार्जिन्स स्क्वीज हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि डीलर लॉयल्टी किसके पास है। जिस ब्रांड के साथ डीलर्स स्टिक करते हैं वही मार्केट डोमिनेट करता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से पहले चैलेंजेस एंड रिस्क्स पूरी तरीके से समझना काफी जरूरी है। And our last story is not related to the markets, but it is a great breakthrough for Indian tech sector. एक homegrown ऐप अब WhatsApp को टक्कर देने के लिए रेडी है, Zoho का अरताई। अरताई का मतलब होता है चैट इन तमिल। नाउ 2021 में लॉन्च हुआ था ये, लेकिन इस हफ्ते मिनिस्टर्स के एंडोर्समेंट्स के बाद अरताई ने 100 टाइम्स ट्रैफिक सर्च देखा। तो क्या ये मान लिया जाए कि WhatsApp का देसी कॉम्पिटिटर अब रेडी है इंडिया में? वेल, ये इतना सिंपल नहीं होने वाला। यस, अरताई को मिल रहा है ट्रैक्शन और वो काफ़ी ह्यूज भी है, लेकिन इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड होम ग्रोन डिजिटल ऐप्स के साथ मिक्स्ड रहता है। कू हो, FAUG हो, और भी कई सारे ऐसे चैलेंजेस आए और गए, हाइप क्रिएट किया, लेकिन स्केल और सस्टेन नहीं कर पाए। अरताई को लेकर भी क्वेश्चन वही है, क्या ये हाइप के बाद सस्टेन करेगा? अभी के लिए ट्रैक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल जैसे मिनिस्टर्स ऑन बोर्ड हो गए हैं। स्टार्टअप और VC कम्युनिटी भी काफी इंटरेस्ट दिखा रही है, लेकिन अर्ली यूजर्स ने ग्लिचेस रिपोर्ट किए हैं, जैसे कि OTP डिलेज, क्रैशेस और डाउनलोड एरर्स। एंड आई डोंट थिंक हम अरताई को यहाँ पर ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रैक्शन है, सडन ट्रैक्शन, शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बट वाई डज इट मैटर टू इंडिया? जोहो के लिए अरताई एक चैट ऐप से कहीं ज्यादा है। अगर इसमें UPI और ONDC इंटीग्रेट होता है तो पेमेंट्स, कॉमर्स और वर्कफ्लो एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ये व्हाट्सएप बिजनेस मॉडल का एक इंडियन ऑल्टरनेटिव भी बन सकता है, लेकिन अडॉप्शन इजी नहीं होगा। मैसेजिंग एप्स के लिए नेटवर्क इफेक्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब तक मेजॉरिटी स्विच नहीं करती, ऐप सस्टेन नहीं कर पाता है। और मोनेटाइजेशन एंगल में जोहो के पास एक एडवांटेज है, वो अरताई को अपने एंटरप्राइज और प्रोडक्टिविटी टूल के साथ बंडल कर सकता है। मतलब वायरलिटी से ज्यादा यूटिलिटी अडॉप्शन को ड्राइव करेगी। रिस्क ऑब्वियस है, इंडिया के होम ग्रोन ऐप्स का हिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कू के पास 10 मिलियन मंथली यूजर्स थे, फिर भी फंडिंग क्रंच के चलते शट डाउन करना पड़ा। मास अडॉप्शन सिर्फ तभी होता है जब कोई बिग डिसरप्शन आए, क्योंकि मेक इन इंडिया सेंटिमेंट की वजह से लोग हो सकता है कि आपको ट्राई करेंगे, लेकिन विदाउट एन USP कस्टमर सस्टेन करना काफी डिफिकल्ट है। टू compete with WhatsApp, अरताई को एक बिग लीप मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी एंड सेफ्टी। लेकिन अगर अरताई अडॉप्शन ड्राइव करता है तो लॉन्ग टर्म में जोहो की वैल्यूएशन और पोजिशनिंग ग्लोबल SaaS प्लस कंज्यूमर टेक दोनों में स्ट्रांग हो जाएगी। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे। इस वीक में IPOs में सेंटिमेंट टेस्ट होने वाला है। क्या 27,000 करोड़ रुपीस एक ही हफ्ते में कंफर्टेबली अब्सॉर्ब होगा या फिर मार्केट थोड़ा सा प्रेशर फील करेगा? पेंट्स में सस्टेनेबिलिटी का टेस्ट है। डिमांड म्यूटेड है, मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं, और अब डीलर लॉयल्टी और कॉस्ट एफिशिएंसी ही सक्सेस को डिसाइड करेगी। तो देखना होगा कि इस बार दिवाली कौन से पेंट कंपनी की ब्राइटेस्ट होगी। और अरताई के लिए सवाल सिंपल है, हाइप सस्टेन होगा या सिर्फ एक शॉर्ट लिव्ड बज रहेगा? Let us know what your thoughts are, and for more such deep dives, subscribe the channel. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.